जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो बदमाश हैं, हम उन बदमाशों को या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। अबे जी, एक प्रदेश के अंदर संगठित अपराध शुरू हो चुका है, विदेशों से कॉल आती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, समाधान क्या होगा? हमारे नए डीजीपी बने, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो सुनने वाली थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10,000 अपराधी हैं, तो इसका मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट में हर साल 1,000 अपराधी पैदा हुआ, 10 वर्ष में 10,000 पैदा कर दिए। तो अपराध किसी और की देन नहीं है, भाजपा की देन है। भाजपा ने इनको संरक्षण दिया अपराधियों को। आपके सामने है, हमारी पार्टी के 2 पदाधिकारी, पानीपत के जो हमारा जो प्रधान था, उसके छोटे भाई को अपराधियों ने मार दिया। गलती किसकी है? सारी प्रशासन की गलती थी। जब उनके प्लॉट पे पहली दफा अपराधी इकट्ठे होकर के गए और उन्होंने जब एप्लीकेशन दी थी कि भी हमें लोगों से जान मान का भी खतरा है और ये हमारे इस पर कब्जा करने आए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों ने उनको संरक्षण दे दिया, इसको राजनीतिक तौर पे ले लिया। जबकि उसको देखना ये चाहिए था प्रशासन को कि इसको राजनीति रंग मत दो, बजाय राजनीतिक रंग देने के इस पे कार्रवाई करो ताकि अपराधियों का हौसला ना हो। इसी तरह से हमारा जो राय विधानसभा क्षेत्र का लड़का, जो यूथ का जो प्रेसिडेंट था, उसको मार दिया गया। हरियाणा की पुलिस उसमें कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे मारा गया, और दिल्ली वाले जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेवजह एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इसका पता तो होना चाहिए भी किसने मारा। अगर ये अपराधियों को नहीं पकड़ पाएंगे तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनको हौसले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस सब के पीछे सरकार है। सरकार की मंशा जिस दिन ठीक हो जाएगी, अपराधी एक भी नजर नहीं आएगा। हमारा फैसला है, हमारी सरकार बनेगी, हम पहले 3 काम करेंगे। जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो बदमाश हैं, हम उन बदमाशों को या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। इसी तरह आज जो बेरोजगारी है, हमारा ये फैसला है कि हर एक घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। इसी तरीके से तीसरा जो आज भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लगाएंगे, उसको खत्म करेंगे। ये सरकार कहती है, करती कुछ नहीं। ये हमारा फैसला हम करके दिखाएंगे। कि किसानों के लिए जो आईडी बनवाया जा रही है, सुविधाएं जो मिलेंगी, तो कितनी आईडी है हरियाणा प्रदेश में आपको पता है? आप पत्रकार साथी हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लोगों का ध्यान बांटना और आईडी के नाम के ऊपर कर्मचारियों को गांव-गांव में भेजना शुरू कर देते हैं। किसान की कितनी आईडी बनाएंगे? कितनी तो बना रखी है उससे पहले, अब और क्या लेना चाहते हैं उससे? बीजेपी वालों ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम हर घर से एक आदमी को काम लगा देंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं है इस प्रदेश में, देश में, जो सारा दिन इन आईडियों के चक्कर में, पोर्टल के चक्कर में, सुबह से शाम तक एसडीएम के, डीसी के, तहसील के चक्कर ना काटता। उनमें आप भी शामिल हो। आप नगर पालिका के, नगर परिषद के काटते हो। अबे जी, आपने मन से एक बात की कि 2024 की कांग्रेस की टिकट बीजेपी ने बांटी, 29 में क्या होगा अगर इसी तरह के हालात जैसे आपके मुताबिक? कांग्रेस साफ हो जाएगी पूरी तरह से। कांग्रेस की टिकट लेने वालों की लाइन खत्म हो जाएगी, अभी हो जाएगी। 29 तो दूर है, आप देखना। नगर पालिका, नगर परिषद के 3 चुनाव है, इन 3 चुनाव में भी टिकट लेने वाला नहीं होगा। फिर इनेलो विकल्प कैसे बनेगी? इनेलो का पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बहुत मजबूत है, उस पर लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, वो अपना संगठन खड़ा करेगा। हम बूथ के स्तर तक संगठन लेकर के जाएंगे और हमारे संगठन पे भरोसा करके लोग सत्ता में लेके आएंगे। बीजेपी कैसे सत्ता में आई है? कांग्रेस की बेकायदियों की वजह से, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से। अच्छा, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी गुड़गांव में, उन्होंने कहा कि 2029 की तो तैयारी कर ली है उन्होंने, अब 2034 पे हम फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तो तैयारी 2019 में कर ली थी जाने की, तब जेजेपी वालों ने बना दी। इन्होंने अब की बार फिर तैयारी कर ली थी जाने की, अब की बार कांग्रेस ने बढ़ा दी।